प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह राज्य गुजरात में कुल 6 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 और 2 मई को गुजरात में प्रचंड करने के बाद देश के दूसरे राज्यों पर फोकस करेंगे। आपको बता दें, गुजरात में तीसरे चरण में राज्य की 25 लोकसभा सीटों पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए चुनाव प्रचार 5 मई की शाम 5 बजे तक चलेगा और इसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में प्रचार की शुरुआत उत्तर गुजरात से करेंगे। वो पहली सभा आज बनासकांठा के डीसा में करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 3:30 पर बनासकांठा पहुंचेंगे। उसके बाद शाम 5:15 पर साबरकांठा जाएंगे। यहां भी पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद 2 मई को आनंद, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़ और जामनगर में भी सार्वजनिक सभाओं में भाषण देंगे। गौरतलब है कि गुजरात की 26 में से 25 सीटों पर 7 मई को मतदान होना है। सूरत में बीजेपी के मुकेश दलाल पहले ही निर्विरोध जीत हासिल कर चुके हैं। पीएम मोदी गुजरात के लोकसभा के चुनाव प्रचार की शुरुआत गुजरात के स्थापना दिवस के दिन यानी 1 मई से कर रहे हैं। पीएम मोदी राज्य की 14 सीटों को कवर करने के लिए 1 और 2 मई को कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के 4, आम आदमी पार्टी का 1 और निर्दलीय 1 विधायक भाजपा में शामिल हो चुका है। इससे भाजपा का मनोबल ऊंचा है। हालांकि राजकोट सीट से भाजपा उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला के क्षत्रिय समाज के विरुद्ध टिप्पणी से कुछ सीटों पर तनातनी है। भाजपा ने इन सभी क्षत्रिय बाहुल्य सीटों को प्रधानमंत्री की सभा के साथ जोड़ा है ताकि हो रहे विरोध का प्रभाव खत्म हो जाए। आपको बता दें कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने राज्य की सभी 26 सीटों पर जीत हासिल की थी। पार्टी 2024 में भी क्लीन स्वीप के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। पार्टी राज्य में सूरत की सीट पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है। ऐसे में अब पार्टी बाकी 25 सीटों पर जीत के लिए फोकस करेगी। राज्य में कांग्रेस 24 सीटों पर लड़ रही है। इनमें सूरत की सीट शामिल थी। 2 सीटों पर आपने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। भाजपा के लिए सबसे अधिक प्लस पॉइंट है कि जिला परिषद, तहसील, नगरपालिका और महानगर पालिका में लगभग बीजेपी की सत्ता है। भरूच और भावनगर सीट इंडी गठबंधन में आम आदमी पार्टी को मिली है। बीजेपी के लिए आनंद, राजकोट, बनासकांठा, सुरेंद्रनगर, वलसाड, जामनगर सीट पर क्षत्रिय समाज की ओर से थोड़ी बहुत चुनौती मिल रही है। भाजपा ने इसे ही देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी की सभाओं का रणनीति तैयार का पासा फेंका है। वहीं अगर कांग्रेस के दौरे की बात करें तो लोकसभा चुनाव 2024 के तहत 2 चरणों में मतदान हो चुका है। मध्य प्रदेश की सभी 29 में से 12 सीटों पर चुनाव निपट चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रमुख नेता प्रचार के मैदान से गायब हैं। राहुल गांधी ने अब तक सिर्फ 2 ही सभाएं की हैं, जबकि कांग्रेस का कथित चमत्कारिक चेहरा माने जाने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा एक भी बार नहीं दिखी। राहुल गांधी चुनाव के 4थे चरण में भी प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वो 6 मई को झाबुआ और 7 मई को बड़वानी दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें, झाबुआ और बड़वानी सीट पर 4थे चरण में मतदान होगा। प्रदेश में 4थे चरण में 13 मई को 8 सीटों पर मतदान होगा। प्रदेश में पहले चरण और दूसरे चरण में 6 कुल मिलाकर 12 सीटों पर मतदान हो चुका है। अब तीसरे और चौथे चरण में 17 सीटों पर मतदान होना है। इसके बाद प्रियंका गांधी 2 मई को मुरैना में रोड शो करेंगी। ग्वालियर, चंबल में 4 लोकसभा सीटें आती हैं। इनमें भिंड, मुरैना, ग्वालियर और गुना शामिल हैं।